7 चरणों में हो रही लोकसभा 2024 के लिए सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक है और किसने अभी तक बाजी मारी है। देश की 543 लोकसभा सीटों का सियासी गणित और भिड़ंत, इन सब के बारे में देखते रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आप देखेंगे ननद भाभी का सियासी मैदान में मुकाबला, जो करीब 64 साल बाद फिर एक बार पवार वर्सेस पवार में देखा जा रहा है। देश भर में चुनावी चर्चा का विषय बनी महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा में आज आपको बताने जा रहे हैं बारामती सीट को जीतने वाले नाम, महाराष्ट्र की सियासत और पिछले चुनाव में किसने बाजी मारी। बारामती लोकसभा सीट पर इस बार शरद पवार की एनसीपी के टिकट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चौथी बार मैदान में है, तो वहीं विरोध में शरद पवार के भतीजे यानी कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार चुनौती दे रही हैं। ओबीसी बहुजन पार्टी से महेश सीताराम भगत मैदान में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के कंधे पर पवार परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। शादी के बाद वो कई साल तक विदेश में रही और वहां जॉब भी किया। सुप्रिया सुले 2006 में पहली बार राज्यसभा सांसद बनी। वहीं अजीत पवार की पत्नी और सुप्रिया सुले की भाभी सुनेत्रा अजीत पवार एक गैर सरकारी संगठन एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की संस्थापक हैं। 2011 से फ्रांस में विश्व उद्यमिता मंच की थिंक टैंक सदस्य भी रही हैं। भारत में इको विलेज की अवधारणा को विकसित करने के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं। अब जान लेते हैं क्या है महाराष्ट्र राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक में है, तो वहीं इंडी अलायंस में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है। सत्ता के सबसे बड़े खेल में मदारी की भूमिका बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे, एनसीपी से अजीत पवार निभा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पृथ्वीराज चौहान, शिवसेना से उद्धव बालासाहब ठाकरे, एनसीपी से सुप्रिया सुले निभा रही हैं। एनडीए ने जहां 2019 में 48 में से 41 सीटें जीती थी, तो वहीं यूपीए ने 5 सीटें जीती थी, 2 सीटें अन्य के पास गई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार एनडीए क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर मैदान में है, तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक कड़ी चुनौती दे रहा है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। 1957 में लोकसभा सीट के गठन के बाद से ही यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1957 में केशवराज जेदे, 1960 के उपचुनाव में गुलाब राव जेदे को जीत मिली। 1962 में भी गुलाब राव जेदे ही सांसद बने। 1967 में तुलसीदास यादव और 1971 में आरके खादिलकर लोकसभा में कांग्रेस के ही टिकट पर चुनकर लोकसभा में पहुंचे। 1977 में जनता लहर की सुनामी चली तो संभाजीराव काकाड़े जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बन गए। 1980 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और एसबी पाटिल सांसद बने। 1984 में शरद पवार इंडियन कांग्रेस के टिकट पर जीते। इंडियन कांग्रेस का गठन शरद पवार ने ही 1978 में किया था। 1985 में उपचुनाव हुआ तो जनता पार्टी के टिकट पर संभाजीराव काकाड़े दूसरी बार सांसद बने। 1989 से फिर एक बार कांग्रेस का दौर शुरू हुआ। 1989 में एसबी पाटिल, 1991 में अजीत पवार और 1991 के उपचुनाव में शरद पवार, 1994 के उपचुनाव में बापू साहेब थेटे लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1996 से ये सीट शरद पवार के परिवार की बापोती बन गई। 1996 और 1998 में शरद पवार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 1999 में शरद पवार ने खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम एनसीपी रखा गया। शरद पवार एनसीपी के टिकट पर 1999 और 2004 में सांसद बने। वहीं 2009, 2014 और 2019 में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा इलेक्शन में चुनकर संसद में पहुंची। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 21,14,663 वोटर्स थे। एनसीपी के टिकट पर खड़ी हुई सुप्रिया सुले को 6,86,000
714 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी की कंचन राहुल कोल को 5,30,940 वोट मिले। तीसरे स्थान पर वंचित बहुजन आघाड़ी के पदलकर नवानाथ को 44,134 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 61.7 रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आप सभी कभी ना कभी पड़ता ही है।